तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवम खोदियान पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम उत्तराखंड के करंट अफेयर के टॉप 30 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में, क्योंकि करंट अफेयर का पोर्शन हर पेपर में पूछा जाता है, इसलिए ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। तो इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम करंट अफेयर का। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम था, तो आपको बताने क्या था चंद्र सिंह गढ़वाली का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, चंद्र सिंह नेगी इनको कहा जाता था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो ये किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। तो ये शतरंज खेल से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि कौन थे? तो कौन थे कवि? तो सुमित्रा नंदा पंत जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया, तो आपको बताना है किसने किया था यो। तो ये जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। रागे पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएंगे? तो आपको बताना है कहाँ पर बनाएंगे। तो ये किस राज्य में बनाएंगे? तो ये उत्तराखंड राज्य में इसको बनाएंगे 500 मेगावाट। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? तो आपको बताना है कब मनाया जाता है पर्वत दिवस। तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर हो गया है। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस? तो ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है मतदाता के उसमें? इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर बी इसका आंसर हो गया है। सुरेश रैना को यहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है किसे सम्मानित किया गया है। तो ये मीरा चंद जी को सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? मीरा चंद जी को। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो तीसरी बार कौन बना है सुरक्षित शहर में से? तो ये कोलकाता शहर, कोलकाता को तीसरी बार ये अवार्ड मिला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये कहाँ पर किया है? तो ये महाराष्ट्र में किया था अभी हाल ही में इन्होंने। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है कौन से बैंक में किया गया है। तो ये बंधन बैंक के अभी हाल ही में सीईओ एमडी बने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर हो गया, बंधन बैंक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो आपको बताना है ये किस जिले में की गई है। तो ये चंपावत जिले में की गई है। इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर हो गया, चंपावत। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड सरकार द्वारा कीड़ा जड़ी संग्रह केंद्रीय बनाने का प्रस्ताव किस जिले में होना तय हुआ है? तो आपको बताना है किस जिले में तय हुआ है। तो ये चमोली जिले में अभी हाल ही में बनेगा, ये चमोली जिले में। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी इसका आंसर हो गया है, चमोली। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में देश का प्रथम वन हीलिंग सेंटर किस शहर में खुलेगा? तो ये हीलिंग कहाँ पर खुलेगा ये? तो ये रानीखेत में खुलेगा ये। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया, रानीखेत। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में देश का प्रथम पहला रामायण पार्क किस स्थान पर खुलेगा? तो ये किस स्थान पर खुलेगा आपको बताना है। रामायण पार्क, तो ये हल्द्वानी में खुलेगा। कहाँ पर खुलेगा? ये हल्द्वानी में खुलेगा। तो उसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर बी इसका आंसर हो गया है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में देश का प्रथम जीआई बोर्ड किस स्थान पर खुलेगा? तो ये कहाँ पर खुलेगा जीआई? तो ये देहरादून में खुलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का पहला हिमालय संस्कृत केंद्रीय किस शहर में है? तो आपको बताना है ये किस शहर में है। तो ये देहरादून में है। ठीक है, कहाँ पर है ये? देहरादून में है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु कौन सा पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? तो ये कौन सा क्या है इनकी महिलाओं को सुरक्षा? तो ये गोरा शक्ति ऐप लॉन्च किया है इन्होंने। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को रोजगार हेतु किस पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो किस पोर्टल का उद्घाटन किया था? तो होपी। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर ए इसका आंसर हो गया है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। किस परियोजना के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की ओर से 100 इलेक्ट्रॉनिक्स बस राज्यों को दी गई है? तो किस परियोजना के तहत दी गई है? तो ये पीएम ई बस सेवा परियोजना के तहत ये दी गई है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया है, पीएम। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड पुलिस द्वारा आतंकवादियों को निपटाने हेतु किस योजना को चलाया गया? तो किस योजना को चलाया जा रहा है आतंकवादियों को निपटाने के लिए? तो ये ऑपरेशन प्रहार को चलाया जा रहा है। इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर हो गया है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड नकल विरोधी कानून किस तिथि को लागू किया गया था? तो आपको बताना है किस तिथि को लागू किया गया था नकल विरोधी कानून। तो ये 11 फरवरी 2023 को लागू किया गया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? डी इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर।
उत्तराखंड सरकार ने अपने बजट में नंदागोरा को लगभग कितने करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है? तो आपको बताना है कितने करोड़ का रुपए का प्राविधान किया है उत्तराखंड सरकार ने अपने बजट में नंदागोरा को। तो ये 95 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना के अंतर्गत लगभग कितने करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है? तो आपको बताना है कितने करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है इसमें। तो उसमें 68 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है अभी हाल ही में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में G20 की पहली बैठक किस शहर में की गई? तो G20 सम्मेलन कहाँ पर हुआ था अभी उत्तराखंड में हाल ही में? तो ये रामनगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रामनगर नैनीताल में हुआ था। ठीक है, रामनगर में। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी इसका आंसर हो गया, G20 सम्मेलन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देहरादून नगर निगम को देश में कौन सी रैंक मिली? तो आपको बताना है कौन सी रैंक मिली है ये। तो ये 69 वी रैंक इनको मिली है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो आपको बताना है किस शहर में स्थापित किया जाएगा ये अभी हाल ही में। तो ये हल्द्वानी में किया जाएगा पहला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर हो गया है, हल्द्वानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया गया? तो दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने 47 वर्ष के बाद डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो आपको बताना है किसने जीता है। तो ये इटली ने जीता है। किसने जीता है? इटली ने जीता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये उत्तराखंड के टॉप 30 क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।